चलो चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट तक हमने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर लिया। कौन कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज सबसे लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो, ये टर्म जो है 2 वर्ड से बना है, एक ऑस्मोसिस और एक प्रेशर। ओके, तो दोनों टर्म को पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, चलो, सबसे पहला वर्ड ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस क्या होता है वो? ओके, ऑस्मोसिस एक फिनोमेना होता है जिसमें हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं और उसके दोनों तरफ 2 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के हम सॉल्यूशंस रखते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा कि जिस भी तरफ का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उस तरफ मेरा जो सारा सॉल्वेंट है वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यानी कि हमने एक ही चीज के 2 सॉल्यूशन बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, सॉल्ट सॉल्यूशन हमने बनाया, एक का कंसंट्रेशन मैंने 1 मोलर रखा और एक का कंसंट्रेशन 2 मोलर रखा। चलो, दोनों को मैंने रखा, फिर मैंने एक वेसल लिया बड़ा सा, उसके अंदर बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को रखा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखने के बाद एक तरफ मैंने रखा 2 मोलर सॉल्यूशन और दूसरी तरफ मैंने रखा 1 मोलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो है क्या मुझे देखने को मिलेगा कि मेरा जो सॉल्वेंट है, ओके, फॉर एग्जांपल हमने सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि वाटर जो है वो कम कंसंट्रेशन की ओर से ज्यादा कंसंट्रेशन की ओर मूव हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने 2 मोलर रखा था, यहाँ पे मैंने रखा था 1 मोलर। तो 1 मोलर में से जो भी मेरा सॉल्वेंट यानी कि जो भी मेरा वाटर होगा वो मूव हो जाएगा सामने वाले 2 मोलर सॉल्यूशन की तरफ। इसका मतलब कि यहाँ पे सिर्फ जो सॉल्वेंट है वो कम होता जाएगा और यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा होता जाएगा। ओके, तो यही सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज अ फिनोमेना रिलेटेड टू फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से मूव हो सकता है। अब भाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो पोर्स सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को मूव करने में अलाउ कर सकते हैं। ओके, तो वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इजीली मूव हो उतने उसकी साइज होती है। सॉल्यूट के पार्टिकल्स से कंपेयर करें तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल्स से बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। इसीलिए जो मेरा पर्टिकुलर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसमें से सॉल्यूट पार्टिकल्स पास नहीं होंगे। ओके, होप आपको ऑस्मोसिस समझ में आया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन समझ में आया। और एक बात, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम शॉर्ट में एसपीएम लिखते हैं। ओके, अब ऑस्मोसिस का फिनोमेना आप सबने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा होगा। ओके, चलो आपको एग्जांपल देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, आप बहुत देर तक पानी में रहे। ओके, फॉर एग्जांपल आप घूमने गए कहीं पे और वहां पे गए पूल में, पूल के अंदर आप पानी के अंदर बहुत टाइम तक रहे। फिर जब आप बाहर आओगे आपके हाथ पे देखोगे तो इधर श्रिंक होने लगेगी आपकी स्किन। क्या होने लगेगी? श्रिंक। इधर ऐसे लाइंस दिखने लगेगी आपकी स्किन के ऊपर। तो वो लाइंस जो है ना, वो लाइंस ऑस्मोसिस की वजह से ही आपको देखने को मिलती है। इस फिनोमेना में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है या फिर आपकी बॉडी में जो भी वाटर है वो वाटर का कंसंट्रेशन कम है बाहर के वाटर के कंपेयर में। तो क्या होता है, हमारी बॉडी का हमारे जो स्किन में से जो वाटर है वो बाहर की ओर चला जाता है और मेरे जो स्किन के सेल्स है वो श्रिंक हो जाते हैं। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ओके, एक और एग्जांपल देता हूं कि आप सबने अचार खाया होगा। ओके, तो अचार बनाने के टाइम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आम का अचार हम बना रहे हैं, तो आम को काट के पहले उसको हम उसके ऊपर सॉल्ट लगा देते हैं या फिर सॉल्ट के पानी के अंदर रख देते हैं। तो सॉल्ट लगाने के बाद क्या होगा कि
मेरा जो आर्म है उसके अंदर जितना भी वाटर भरा होगा वो वाटर बाहर की तरफ जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उस तरफ मूव हो जाएगा, यानी मेरा सॉल्वेंट बाहर की ओर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर फिनोमेना है आपने ये जगह पे कहीं ना कहीं देखा होगा। ओके, तो चलो ये था हमारा ऑस्मोसिस। क्या था? ऑस्मोसिस। समझ में आया सबको? ओके, ये फिनोमेना को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस, अब हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले ऑस्मोसिस देखा, हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सिंपल, ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है, क्या ऑस्मोसिस की जो भी प्रोसेस हो रही है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है, इसको स्टॉप करने के लिए, क्या इसको स्टॉप करने के लिए हम अगर उसके ऊपर एक प्रेशर लगाए तो वो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट स्टॉप हो जाएगा। इसकी वजह से जो है मेरा फ्लो या इस तरफ से दूसरी तरफ मेरा सॉल्वेंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया सॉल्ट वाटर का, एक तरफ 2 मोलर है, एक तरफ 1 मोलर है, तो 1 मोलर से 2 मोलर की ओर ट्रांसफर हो रहा है। मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक प्रेशर लगाऊंगा। ओके, तो जो प्रेशर लगेगा उस प्रेशर की वजह से जो है क्या होगा, मेरा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, वो प्रेशर क्या करेगा, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर पहले ही लिक्विड चला जाएगा, ऊपर से और प्रेशर आएगा तो ज्यादा लिक्विड उसके अंदर और फ्लो हो पाएगा नहीं। इस वजह से जो मेरा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है वो कम हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। ओके, तो जो प्रेशर हम सॉल्यूशन के ऊपर लगाते हैं टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, क्या ऐसा प्रेशर जो हम सॉल्यूशन के ऊपर लगाते हैं सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए, उसको ही हम सिंपल टर्म्स में कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ऐसा प्रेशर जिसको हम सॉल्यूशन के ऊपर लगाते हैं टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट के फ्लो होने को रोकने के लिए हम जो भी प्रेशर लगाते हैं इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, चलो अब ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली अब डिपेंडेंट किस पे रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जिस तरफ ज्यादा सॉल्यूट होगा, यानी जिस साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसी तरफ मेरा सॉल्वेंट जाने वाला है। ओके, तो इससे मैं डायरेक्टली कनेक्ट करके ये कह सकता हूँ आपको कि मेरा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। किसके ऊपर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। एक और चीज, कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ मेरा जो पर्टिकुलर ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिपेंड करने वाला है टेम्परेचर के ऊपर भी। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं पाई से डिनोट करता हूँ। ओके, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। ओके, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, चलो अब सिंपल प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट आर, आर यानी कि गैस कांस्टेंट जो आप पहले ही पढ़ चुके हो। ओके, तो गैस कांस्टेंट जो है वो इधर मेरा एज अ इसके अंदर हम कांस्टेंट यूज करने वाले हैं। तो मेरी फॉर्मूला बनी पाई इज इक्वल टू आर सी टी। क्या बनी? पाई इज इक्वल टू आर सी टी। कॉमनली इस फॉर्मूला को सब लोग ऐसे याद रखते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ओके, आप कोई भी फॉर्म में इसको याद रख सकते हो। ओके, चलो ये फॉर्मूला, अब इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं, थोड़े और फॉर्मूलाज बनाते हैं। ओके, अब यहाँ तक हमने एलिवेशनिंग, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशनिंग, फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर जो भी कॉन्सेंट्रेशन यूज की है वो कॉन्सेंट्रेशन हमने ली थी मोलालिटी, पर ऑस्मोटिक प्रेशर में हम जो कॉन्सेंट्रेशन लेने वाले हैं वो लेंगे मोलारिटी। ओके, वो हम मोलारिटी यानी कि कैपिटल एम का यूज करने वाले हैं। तो कैपिटल एम की फॉर्मूला क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। लिख दिया मैंने। ओके, उसी फॉर्मूला को मैंने थोड़ा सा एक्सचेंज मैनर में कर दिया, इसको ऊपर ले गया, ये फॉर्मूला बनी। फिर N2 को उसकी फॉर्मूला रख दी और उससे मुझे जो ये मिला
यहाँ पे मुझे मॉलिक्यूलर वेट के लिए मैंने छोटा सा फॉर्मूला डिराइव किया। ओके, तो ये दो फॉर्मूला जो है वो आपको अच्छे से याद कर लेना। चलो ओके, होप ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फिनोमिना क्या कहता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऑस्मोसिस से ही कनेक्टेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम स्टडी करते हैं। ओके चलो, अब ये रहा ऑस्मोसिस के टर्म्स के अंदर हम हमारे सॉल्यूशंस को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इन तीन पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। इन तीन पार्ट को हम अच्छे से समझते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी हमारे पास जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, जैसा मैंने अभी सॉल्ट वाटर के बारे में आपको बताया, एक तरफ मैंने 1 मोलर लिया था, दूसरी तरफ मैंने 2 मोलर लिया था, तो इन दोनों की जो कंसंट्रेशन थी उसके हिसाब से मैं इधर डिवाइड कर रहा हूँ। चलो अब कहाँ गया? ओके, ये रहा, देख। ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोनिक। आइसो वर्ड पे ध्यान दो। आइसो वर्ड का सिंपल मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। आइसो जो वर्ड है वो सिंपल टर्म्स में आप बोल सकते हो सेम। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, अब यहाँ पे जो सेम चीज रहने वाली है वो दोनों तरफ जो मैंने सॉल्यूशन लिए हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम रहने वाली है। क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दोनों ही मेरे सॉल्ट सॉल्यूशन के वाटर है। ओके, दोनों ही मेरे सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो जब भी दोनों की कंसंट्रेशन में सेम रखता हूं और बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करता हूं, तब मेरा इधर कोई भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है मुझे देखने को मिलने वाली नहीं है। रीजन, दोनों के कंसंट्रेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, यानी यहां से कोई भी जगह से सॉल्वेंट निकल के कहीं पे भी भागेगा नहीं। ओके, यहाँ पे कोई भी जगह से मेरा सॉल्वेंट कहीं से निकलेगा नहीं और कहीं पे भागेगा। तो सिंपल है ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके अंदर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए। ओके, जब दोनों तरफ मेरी कंसंट्रेशन सेम हो तब। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक